दाऊद। जी मैम। मोहम्मद को साथ लेकर तुम मेरे रूम में आओ। क्या कुछ हुआ है मैम? नहीं, कुछ नहीं हुआ, बस तुम दोनों से बात करनी है मुझे। ठीक है मैम। क्या हो रहा है ये कोई सबल नहीं है। सब अपने रवैये दुरुस्त करें, मैं बाकियों की तरह नहीं हूँ। एक्सक्यूज मी। यस। मैं ज़ैनब असलान हूँ, स्कूल प्रिंसिपल। और आप? मैं यावज हूँ, यहाँ का नया जनरल मैनेजर। वेलकम सर, मुबारक हो आपको। ज़ैनब साहिबा, अगर आप रोजाना की चेकिंग करके रिपोर्ट मुझे दे दिया करें तो बेहतर होगा। डिसिप्लिन के लिए कुछ चीजें बदलनी पड़ती हैं। समझ गई, रिपोर्ट मिल जाएगी। हैव अ गुड डे। थैंक यू। या अल्लाह, अब क्या करूंगा मैं? मैं बस 2 मिनट में आ रही हूँ, ठीक है? हेलो। तुम्हारा मंगेतर आया था यहाँ। क्या? क्यों, तुम्हें नहीं पता? ये मुझे कैसे पता होगा? मुझे तो हैरत हो रही है, उसने आखिर तुम्हें ढूंढा कैसे? क्योंकि उसने फॉलो किया मुझे। ये तुम क्या कह रहे हो? मेरे तो हाथ पांव कांप रहे हैं। मेरे ऑफिस आया था ये बताने के लिए कि तुम्हारा मंगेतर है। वो झूठ बोल रहा है, हम तो अलग हो चुके हैं। पागल हो गया है वो। हाँ, उसने ये भी बताया। तो फिर अब वो तुमसे क्या चाहता है? पैसा? कुछ मत देना उसे, कुछ भी नहीं। कैसे ना दूंगा उसे? हाँ, उसके पास हमारी तमाम वीडियोस मौजूद हैं। ब्लैकमेल करने आया था वो मुझे। देखो, मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, तो मैं पहले भी सब कुछ बता चुका हूँ। मैं और कोई रिस्क नहीं लूंगा अब। मैं देख लूंगी उसे। एक बार पैसे दिए तो बार बार मांगेगा। कैसे देख लोगी उसे? मुझे पता है कि क्या करना है। तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। वो मुझे धमकियां देकर गया है। डरो मत, भरोसा रखो। मैं कोई बुरी लड़की नहीं हूँ। तुम्हारा घर बर्बाद करके मुझे कुछ नहीं मिलेगा। अगर मुझसे कुछ ना हुआ तो हम दोनों मिलकर देख लेंगे। ठीक है, ठीक है। जो भी होगा बता दूंगी। एमरे, क्या बात है, वो तो बहुत डर गया है। शाबाश। मैम, अगर आप उसी मसले पर बात करना चाहती हैं तो वो हमने पहले ही हल कर लिया है ना मोहम्मद? हल कर लिया हमने। बहुत खुशी हुई सुन के, लेकिन आज मैंने तुम लोगों को किसी और वजह से बुलाया है। किस वजह से मैम? असल में मैं चाह रही हूँ बच्चों के इस कमरे की सेटिंग बदली जाए, तो प्लीज ये टेबल उठा के बाहर रख दो। मैम, इतनी बड़ी टेबल कैसे उठाएंगे? तुम कर सकते हो दाऊद। देखो, मोहम्मद तो इस टेबल को उठाने के बारे में गौर कर रहा है। मोहम्मद, अब आप अपनी क्लास में जाइए, मैं दाऊद से बात करूंगी। फिर टेबल का क्या होगा मैम? मैं अभी कुछ सोचती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। ओके? ठीक है मैम। मैम, ये टेबल बड़ी है और भारी भी। मैं अकेले नहीं कर सकता, और वैसे मैं ये काम क्यों करूं? हाँ बिल्कुल दाऊद, ये सवाल बहुत अच्छा है। ये काम तुम ही क्यों करो? क्योंकि तुम्हें पता है कि ये टेबल अच्छी खासी भारी है। फैसला भी कर सकते हो कि ये टेबल तुमसे अकेले बिल्कुल भी नहीं उठेगी दाऊद, लेकिन मोहम्मद ऐसा नहीं कर सका। तुमने देखा अपनी आंखों से, वो फौरन टेबल को उठाने के बारे में तरकीब सोचने लगा। हर इंसान दुनिया को मुख्तलिफ जावियों से देखता है दाऊद। मोहम्मद के देखने का जाविया तुमसे बिल्कुल मुख्तलिफ है बेटा। जो बात तुम्हें मजाक लगती है वो उसे सच समझ लेता है। इसलिए आइंदा सोच समझकर बात करना कि किससे क्या कहना है। ठीक है मैम, मुझे समझ आ गया। सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। किसी का भी मजाक उड़ाना आपको सेफ नहीं देता। आप ठीक कह रही हैं मैम। मोहम्मद हमारे स्कूल में स्पोर्ट क्लासेस में हिस्सा लेता है ताकि उसमें कोई चेंज आए, और कुछ स्टूडेंट्स उसकी खुद से मदद भी करते हैं। चाहो तो तुम भी उसकी मदद कर सकते हो, और इसी तरह शायद तुम्हारी गलती की तलाफी भी हो जाए। ठीक है मैम, फिक्र ना करें। थैंक यू मेरी बात समझने के लिए। अब कुछ ही देर में घंटी बजने वाली है, जाओ क्लास के लिए देर ना हो जाए। ठीक है मैम।
हाँ कहो जैनब। बस एक शॉर्ट ब्रेक थी, सोचा तुमसे बात करूं। अच्छा किया, मैं भी तुम्हें कॉल करने ही वाला था। आज तुम स्कूल से थोड़ा जल्दी निकल सकती हो? हाँ निकल जाऊंगी, कोई खास बात? नहीं खास नहीं, बस तुम्हें कहीं लेके जाना था और शाम को रिश्ते की बात करने भी जाना है। ठीक है, काम कंप्लीट करती हूँ, स्कूल से निकलते ही मुलाकात होती है। ठीक है जान, मिलते हैं फिर। रोहान नहीं है? नहीं, वो जरा अब्बू से बात करने गया है। लेकिन क्यों? उसके घर में भी वही प्रॉब्लम है। मेरी तो किस्मत इतनी खराब है कि हर बंदे कितने प्रॉब्लम्स है मेरे इर्द गिर्द। खैर उसके घर वाले नहीं आ रहे, कुछ नाराज से लग रहे हैं। रोहान ने वजाहत के लिए बात करनी चाहिए, इसीलिए चला गया अब्बू की तरफ। तुम बताओ तुम्हारा क्या हाल है? मैं चाहती हूँ कि असलान मर जाए। नॉर्मल है ये? यानी किसी अजियत के साथ मरे, है ना? बिल्कुल ठीक कहा। खाला मैं नहीं समझ पाई, जो शख्स तुमसे इतनी शिद्दत से मोहब्बत करे वो अचानक कैसे बदल सकता है? इसीलिए क्योंकि उसने आप जैसी मोहब्बत नहीं की होती। यानी तुम्हें फर्क पड़ रहा है क्योंकि तुमने सच्ची मोहब्बत की है। वो अब भी मुझे प्यार करने की कोशिश करता है, करीब आने की कोशिश करता है। मैं उसका छूना भी बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ और ऊपर से मैं सबके सामने जाहिर भी नहीं होने देती। अंदर ही अंदर घुट घुट कर मरती हूँ। नायला भी बार बार कह रही थी कि आइलैंड की नीयत ठीक नहीं लग रही उसे। नायला कह रही थी? दाद देनी पड़ेगी उसकी। हम तो उसे पागल समझते थे और देखो कितनी समझदार निकली। उसने सबसे पहले खबरदार किया था। मैं समझी वो जेलस हो रही है, सीरियस नहीं लिया। यानी तय हो गया कि हमारी जिंदगी में आइंदा जो भी नया बंदा आएगा पहले नायला को दिखाना है उसके अप्रूवल के लिए। यार दुआ, मैं सोच रही हूँ कि शोरूम में जाकर थोड़ा जायजा लूं उसका, माहौल देख लूंगी वहां का, उस लड़की से भी घुल मिल जाऊंगी। यानी हो सकता है वो खुद ही मुझे कुछ बता दे। उसे क्या पता कि मैं तुम्हारी खाला हूं या नहीं। हाँ लेकिन अगर आप जज्बात में आकर कुछ कर बैठी तो क्या होगा? नहीं यार ऐसी बात नहीं है। वैसे अगर तुम इस केस को खुद अपने हाथ में ना लेती तो अब तक वो लड़की मेरे हाथ लग चुकी होती। खाला मुझे एक बात तो बताएं, हमें आइलैंड पर इतना गुस्सा क्यों है? क्योंकि उसने तुम्हारे शौहर के साथ सोना पसंद किया। दुआ कैसी बातें कर रही हो यार। हाँ ठीक है खाला, वो बात अपनी जगह है, लेकिन इसमें असल कसूर किसका? बेटा ऐसी लड़कियां शिकारी होती हैं, शिकारी। अजलान जैसे मर्दों को ढूंढती हैं ये और बाकी सबको इग्नोर कर देती हैं। हाँ, और इतने सारे मर्दों को छोड़कर फंसाया भी तो मेरे शौहर को। हालांकि अजलान को इनकार करना चाहिए था, चाहे वो लड़की रो पड़ती। चलो मान लेते हैं, ठीक है। दुआ, इन मर्दों को शादी के बाद ना कुछ हो जाता है। हो सकता है कि वो दोबारा ना मिले हो, या फिर हो सकता है उनका चक्कर चल रहा हो बाकायदा। अभी हम कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए दोनों बातें एक हैं। जी कहिए बाबा। मेरी जान बेटी कैसी हो? बहुत याद आ रही हो। बहुत ठीक हूँ, मुझे भी याद आ रही थी, काफी दिनों से बात नहीं हो पाई। देखो बेटा, क्या कहना था मुझे, एक काम करो, जिमल को भी अपने साथ ले आना। बैठ के खाना खाएंगे और यूनिवर्सिटी से जरा जल्दी निकल आना। ठीक है बाबा, हम आएंगे। अच्छा बेटा, तो मैं तुम्हें यहाँ की लोकेशन भेज देता हूँ। चलो, खुदा हाफिज, बहुत सारा प्यार, बाय बाय। सिर्फ मैं ही यहाँ पर सबसे बदनसीब आदमी हूँ। सब लोग स्टॉक मार्केट से माला माल हो गए और मेरे हिस्से के शेयर जमीन बोस हो गए। खैर, शुक्र है उमर मेरे साथ है। बात सुनिएगा। फरमाइए। मैं अब्दुल्ला साहब से मिलना चाहता था। मैं रोहान हूँ। आइए, वो अंदर है। आ जाए। अब्दुल्ला साहब, रोहान साहब आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। खैर हो इंशाअल्लाह। हाँ बुलाओ, उन्हें आने दो। रोहान साहब आइए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रोहान, आओ। वालेकुम अस्सलाम अब्दुल्ला साहब, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, तुम सुनाओ? मैं भी ठीक हूँ, शुक्रिया। चलो आ जाओ, बैठो, खड़े मत रहो।
उम्मीद है मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो आज शाम रिश्ता मांगने आना है, तो मैंने सोचा आपसे पहले मुलाकात कर लूं। मेरे वालिदैन नहीं आ सकेंगे। शायद आपको इस बात के बारे में पता होगा अब्दुल्ला साहब। हाँ, पता चला मुझे। सच पूछो तो मुझे बहुत हैरत हुई। माँ बाप की तो ये सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है कि अपने बेटे के सर पर सहरा देखें। जब सुना कि वो नहीं आ रहे तो मुझे लगा शायद वो रजामंद नहीं। यकीन करें, ऐसा कुछ नहीं है। बस वालिद साहब की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। अल्लाह उन्हें जल्द सेहत कामिला अता करे। आमीन। रोहान, तुम अच्छे लड़के हो, तमीज़दार हो, लेकिन मैं इस रिश्ते के बारे में ज्यादा पुरजोश नहीं हूं बेटा। गलत मत समझना, ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें नापसंद करता हूं। बस मुझे लगता है कि यह रिश्ता निभाना आसान नहीं होगा तुम दोनों के लिए। मैं किसी को दुखी नहीं देखना चाहता, लेकिन अगर तुम दोनों ने फैसला कर ही लिया है तो अब हम लोग भी तुम दोनों के फैसले के साथ हैं। बहुत शुक्रिया आपके एतमाद का। फिक्र ना करें अब्दुल्ला साहब, मैं नूर का बहुत ख्याल रखूंगा। मैं उसे बेहद मोहब्बत करता हूं, कभी दुखी नहीं होने दूंगा। हमारे बीच जो फर्क है वो कभी रुकावट नहीं बनेगा। हमारी मोहब्बत हर दीवार तोड़ देगी। नूर की जिंदगी में भी कुछ नहीं बदलेगा, आप इत्मीनान रखें। नूर, फातिमा और मेरी मोहब्बत इतनी मजबूत है कि हम हर दौर से गुजर जाएंगे। बाज लोग होते हैं जो सिर्फ एक बार ही समझाने पर समझ जाते हैं। बाज लोग 100 बार समझाने पर भी नहीं समझते, उन्हें सिर्फ वक्त ही सिखाता है। शायद आप गलत साबित हो और हम बहुत खुश रहें। इंशाअल्लाह। दुआ यही है कि तुम्हारी बात सच हो, मगर ऐसा होता नजर नहीं आता। आप इतना नेगेटिव क्यों सोच रहे हैं अब्दुल्ला साहब? मैं मानता हूं कि हमें बहुत सारा फर्क है, लेकिन हर फर्क को हम दोनों मिलकर मिटा सकते हैं। मसला यही है कि तुम इस फर्क को सिर्फ एक सोच का फर्क समझ रहे हो। समझा नहीं आपकी बात। क्योंकि तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो तो मैं खुल के बात करूंगा। मैंने अपने बच्चों को ऐसे पाला है कि उन्होंने कभी भी कीमत देखकर चीजें नहीं खरीदी, जो दिल किया वो ले लिया। सबसे महंगे स्कूल, सबसे अच्छी गाड़ियां, सबसे कीमती लिबास। एक बाप की हैसियत से मैंने उन्हें दुनिया की हर आसाइश देने की कोशिश की। रोहान बेटा, तुम बुरा मत मानना, मकसद तुम्हें नीचा दिखाना या शर्मिंदा करना नहीं है, लेकिन क्या तुम नूर को वो सब आसाइशें दे सकते हो जो आज तक हमने अपनी बच्ची को दी हैं? जिस तरह से नूर हमारे घर में पली है, उस तरह से तुम अपने घर में रख सकोगे? अभी तुम दोनों मोहब्बत में हो, कुछ नहीं नजर आ रहा। पर्दा हटने के बाद जब जिंदगी की हकीकत सामने आएगी, उस वक्त तुम क्या करोगे? क्या तुमने इस बारे में कभी सोचा है रोहन? क्या मेरी बेटी को तुम खुश रख पाओगे? बहुत अच्छी तरह से सोच समझ कर मेरी बात का जवाब देना। अगर बाद में कभी तुम्हें अफसोस नहीं हो तो शाम को मेरे घर रिश्ता ले आना। तो फिर शाम को आपसे मुलाकात होगी। ठीक है, शाम को मिलते हैं। बात सुनो हयात, हर चीज शीशे की तरह साफ हो, समझ गई? आप बिल्कुल फिक्र ना करें आपा, मैं सब संभाल लूंगी। अच्छा ठीक है, मैं जरा लड़कियों को देख लूं। नूर बेटा, क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं अम्मी, बस कोशिश कर रही हूँ सब वक्त पर हो जाए। कोई मदद कर देता तो कुछ आसानी हो जाती मेरे लिए। अरे भाई एक मिनट, मैं अपने बेटे के लिए स्कूल देख रही हूँ। हाय हस्बुनल्लाह। वैसे भी मेरे बेटे की तालीम ज्यादा अहम है या रोहान का इस घर में आना? वैसे दुआ कहाँ है? लो फिर से शुरू हो गई दुआ से जलना। अम्मी आपने देखा नूर आपा को? नूर बेटा, अम्मी जो देखती हूँ वही कहती हूँ मैं। तुम्हें आखिर दुआ से मसला क्या है? और क्या उसकी वकील है? तमीज से। लड़कियों, खुदा का वास्ता है कि आज के दिन तो मत लड़ो।
तुम दोनों की वजह से मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई है। या मेरे अल्लाह, बस आज का दिन खैर खैरियत से गुजर जाए। मैं तुझसे कुछ और नहीं मांगती हूँ। बाबा, हमें आपकी बहुत फिक्र हो रही थी। काफी दफा कॉल्स की लेकिन आपने जवाब ही नहीं दिया। मैंने भी कॉल की थी, फोन बज जा रहा था। कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ा रिलैक्स होना चाहता था मैं। क्या हमसे बात कर कर आपको सुकून नहीं मिलता? बहुत स्ट्रेस है बेटा, बहुत। क्या हुआ है? क्या होना है, अजलान ने मुझे होटल से निकाल दिया। थोड़े से पैसे के लिए मुझे धुतकार दिया, बस थोड़े से पैसों के लिए। और ऊपर से मैंने कुछ गलत इन्वेस्टमेंट कर ली, सब कुछ चला गया। मैं तो खत्म हो गया। एक मिनट, आप क्या कह रहे हैं बाबा? बाबा, बेटा मैं दिल से जीने वाला बंदा हूँ। शायद बिजनेस मेरे बस का काम नहीं, इसलिए नाकाम हो जाता हूँ। ऊपर से अजलान ने भी कभी साथ नहीं दिया। पैसों से बुरे लोग भी अच्छे हो जाते हैं, और मुझे बेवकूफ बनाना तो और भी आसान। दिल छोटा ना करें आप। अगर कोई नहीं है तो हम तो है ना। हम हमेशा आपका साथ देंगे, आपके साथ हूँ मैं। मेरी प्यारी बेटी, ये कभी अपने बाप को दुखी नहीं देख सकती। क्या मैं ये मॉम को बताऊं बाबा? वो क्या करेगी? हाँ, वो तो उस उम्र के इशारों पर चलने लगी है। क्या करेगी वो? बाबा ये क्या कह रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। जी बिल्कुल बाबा, मॉम किसी की कठपुतली नहीं है। अच्छा अच्छा, रहने दो, तुम लोग अभी कुछ ना कहो, ठीक है? चलो अब बताओ क्या चल रहा है? बस नूर आपा और रूहान की बात पक्की हो गई। आज वो लोग रिश्ता लेने के लिए आ रहे हैं। देखो तो जरा। मुझे तो बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दिया है। हाँ? क्यों बाबा, ऐसी क्या बात हो गई? क्योंकि किसी ने बुलाया नहीं। क्या मैं उनका समधी नहीं? लेकिन तुम्हारी माँ ने उस उम्र के कहने पर शायद मुझे बुलाना ही नहीं चाहा, है ना? यही हुआ है, पक्की बात है। मुझे नहीं लगता कि उमर अंकल का इस मामले से कोई ताल्लुक है। खैर, मैं तो सब नोट कर रहा हूँ। वक्त सब कुछ बदल देता है। बाबा आप दिल छोटा ना करें। अगर आप चाहते हैं तो आप अजलान भाई से बात कर लेंगे। ना 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 ना, हरगिज़ नहीं, मत करना। सुन रही हो ना दुआ, बात मत करना। बाबा फिक्र ना करें, हम दोनों हमेशा आपका साथ देंगे जैसे मॉम का देते हैं। आखिर हम दोनों आपकी बेटियां हैं। अच्छा है, बेटियां हो तो तुम जैसी हो। हमेशा खुश रहो दोनों। चलो कुछ खा लेते हैं। जरूर। हाँ बिल्कुल, लेकिन मुझे 1 घंटे बाद ड्राइविंग क्लास के लिए निकलना है। मुझे मैं छोड़ दूंगी तुम्हें। ओके। दुआ बेटा, बिल आखिर तुम ही चुकाओगी, ठीक है? तुम्हें पता है मेरी हालत क्या है इस वक्त। ठीक है। लैला और रेहान के बारे में क्या कहते हो? सच पूछो तो हैरत होती भी है और नहीं भी होती। लास्ट टाइम आई थी वो मेरे पास, काफी बदली हुई लगी मुझे। ठीक लग रही थी, उसका तो बिल्कुल नजरिया ही बदल गया। हाँ वो तो ठीक है, मगर ये हकीकत नहीं बदलती कि रेहान लैला को धोखा दे रहा है। पहले मुझे लैला पे बहुत गुस्सा आता था, लेकिन अब थोड़ी हमदर्दी सी होने लगी है। खैर मैं वो मामला संभाल लूंगा। अब यहाँ आए हैं तो थोड़ा एंजॉय कर लें, क्या ख्याल है? उमर ये जगह वाकई बहुत खूबसूरत है ना? तुम्हें पसंद आई सुनकर खुशी हुई। अरे कैसे पसंद नहीं आएगी, जन्नत जैसा मंजर है यहाँ तो। ज़ैनब तुम्हें ये जगह पसंद आई, यही सुनकर दिल खुश हो गया, क्योंकि ज़ैनब असलान साहिबा, हमारी शादी यही होगी। उमर सच कह रहे हो? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। तुम्हें यूं हंसते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारे साथ तो हमेशा खुशी रहूंगी। अरे अरे अरे, ख्याल करें आप लोग। अरे एलिफ, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ये बात तो आपके होने वाले शौहर बताएंगे। तारुफ करवाता चलूं, ये है एलिफ असलान, फेमस इवेंट ऑर्गेनाइजर। हमारी शादी की सारी तैयारी यही संभाली। एक मिनट, मतलब तुम दोनों ने मिलकर मेरे पीछे साजिश की? हाँ बिल्कुल। ऐसी शानदार शादी को एलिफ असलान के सिवा और कौन संभाल सकता है? देख ले, मैं तो शुरू से ही इनको दुल्हा भाई कहते थे, याद है? हाँ बिल्कुल याद है। ठीक है, तो फिर एलिफ अब तुम्हारी बारी। बताओ कि क्या करने वाली हो हमारी शादी के लिए। ठीक है, तो सुनो, प्लान ये है कि हमारे दुल्हा भाई ने शादी के लिए ये जबरदस्त होटल चुना है। एंट्रेंस पर खूबसूरत फूल होंगे और कैंडल्स होंगी। तुम्हें फूल पसंद है ना, तो तुम्हारे फेवरेट फूल ही लगाएंगे हम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
उमर साहब से मिलना है। उमर साहब तो जल्दी चले गए। किसी काम से गए होंगे, मैं इंतजार कर लेता हूँ। नहीं सर, वो भी नहीं आएंगे। उनसे कह दीजिएगा कि रेहान साहब आए थे। खैर, वो मुझे अच्छे से जानते हैं, मैं फिर आऊंगा। ठीक है सर, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आज तो आप बच गए उमर साहब, लेकिन कल तुम कैसे बचोगे? आगे आगे देखो होता है क्या। अरे इस कॉफी ने तो जान डाल दी। सवेरा, आज तो मैं बहुत थक गई हूँ। सारा दिन खड़ी रही, पता नहीं शाम कैसे निकालूंगी। आपा, आपने तो कहा था आज नहीं जाएंगी, बल्कि आराम करेंगी। हाँ, शायद से मिल आ गई। खुश आमदीद। ओह, हमारे दुल्हन यहाँ आ गए। कैसी है आप सुमैया खाला? मैं ठीक हूँ बेटा। तो एक्साइटेड है रोहान साहब? तो फिर कैसे एक्साइटेड ना हूँ मैं। सुमैया खाला, मैं एक गुलदस्ता बनवाने जा रहा हूँ। सोचा पहले आपसे मशवरा कर लूँ। तो मुझे बताएं मैं कैसा गुलदस्ता बनवाऊँ? देखो, बहुत ज्यादा शौक मत बनवाना। सादा सा, नफीस सा होना चाहिए। मसलन लिलीज का हो सकता है। ठीक है, यानी सफेद हो? हाँ, बिल्कुल सफेद। हाँ, चांदी वाला तोहफा लिया? क्या मतलब, कौन सी चांदी? अरे बेटा, तुमने चांदी नहीं ली? लेना चाहिए था क्या मुझे? क्या जरूरी है आपा? बिल्कुल जरूरी है। हम लड़की का रिश्ता मांगने जा रहे हैं। सिर्फ फूल और मिठाई से बात थोड़ी बनेगी। चांदी के बर्तन में मिठाई और चॉकलेट रखवाना होगी। इस वक्त कहाँ से लेकर आऊं मैं चांदी का बर्तन? 6 बज चुके हैं। उस अक्लमंद एलिफ ने कुछ नहीं बताया तुम्हें? नहीं बताया उसने मुझे कुछ। अच्छा ठहरो, सोचने दो जरा। सवेरा, जरा वो नीचे वाली दराज खोलो। रोहान, आओ जरा मेरी मदद तो करो। ये पकड़ो, एक और दे रही हूँ अभी। सब निकाल के यहाँ ले आओ सवेरा, देखते हैं फिर। ले जाऊँ क्या? हाँ ले जाओ, बाकी मैं उठाती हूँ। हाँ लाओ, यहाँ ला के रखो। चलो ये वाली खोल कर देखते हैं। कैसे मैं खोलूं? हाँ हाँ खोलो। वाह, ये वाली खोलना। नहीं नहीं, ये बहुत बड़ी है। ये वाली ठीक है। इसी में चॉकलेट और मिठाई रखवा लो। वो इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया सुमैया खाला, लेकिन मैं ये वाकई नहीं ले सकता। तो फिर बेटा ऐसा करो कि अब्दुल्ला साहब के सामने सीधे सीधे खुशबू लेकर पेश हो जाना। बेटा ये वक्त तकल्लुफ का नहीं, समझदारी का है। आपा ठीक कह रही हैं रोहान। ठीक है, लेकिन फिर मैं सबको खाने पर ले जाऊंगा, ठीक कहा ना? अरे बेटा पहले दुल्हन तो ले आओ, खाना भी खा लेंगे। सुमैया खाला, सच में आपका बहुत शुक्रिया, ये एहसान है आपका। मेरे बच्चे, इतने दुख से लिए तुमने। ये तो बस अपनी सुमैया खाला की तरफ से शादी का तोहफा समझ के रख लो। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। चलो अब तुम जल्दी से जाओ और इसमें चॉकलेट रखवा लो। ठीक है, मैं अब गुलदस्ते वाले के पास जा रहा हूँ, फिर तैयार होकर सैलून से ये सब एलिफ को दे दूंगा। ठीक है, एलिफ से कहना इसे खूब चमका कर इसमें चॉकलेट भर दे। अरे मैं क्या बताने लगी, उसे आता है सब कुछ। जाओ। बहुत शुक्रिया, शाम को मिलते हैं सबसे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अरे मेरा बच्चा, वारे इश्क तेरे रंग। तो आज हम उमर और ज़ैनब की शादी की तैयारियों के सिलसिले में होटल गए थे। वाह, कमाल बात है। वाकई में? हाँ, मुझे तो लगा था कि जो कुछ हुआ है उसके बाद शादी मुलतवी हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि ऐसे वाकयात तो मोहब्बत को और भड़काते हैं। अब आप नूर और रोहान को ही देख लें। उमर अंकल कैसे मान गए आखिरकार? वो तो ज़ैनब साहिबा की वजह से जेल गए थे। नायला, मॉम की वजह से नहीं गए थे। मैं तुम्हें जवाब देती, लेकिन आज नूर आपा का दिन खराब नहीं करना। असल में उनके दरमियान अब्दुल्ला साहब ने ही सुलह करवाई। क्या मतलब, समझा नहीं मैं। जब ज़ैनब आपसे बात करने आई थी तो आपने कहा था ना कि उसका आईना बनना होगा तुम्हें।
तो वो वाकई आईना बन गई और जाकर उमर को प्रपोज कर दिया उसने। तो क्या हमारी जैनब अब्दुल्ला साहब से मिलने गई थी? क्या जैनब साहब ने खुद उमर को प्रपोज किया? जी, लगता है आप लोगों के लिए नई बात है। बिल्कुल। आई थिंक इस फैमिली का ब्लैक बॉक्स में ही हूँ। सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद। हम अभी आप ही का जिक्र कर रहे थे। वाकई में बहुत मुबारक हो ज़ैनब साहिबा। एलिफ ने बताया कि आपने उमर को शादी की पेशकश की। बहुत खूब, सुन्नत अदा कर दी आपने। माफ कीजिएगा, कैसी सुन्नत? औरत का मर्द को निकाह की पेशकश करना सुन्नत अमल है। हजरत खदीजा ने भी हमारे नबी पाक से खुद निकाह की बात की थी। आपके लिए भी मुझे बहुत खुशी हुई है, मुबारक हो। थैंक यू, लेकिन मुझे ऐसी बातों का ज्यादा इल्म नहीं। बेटी तुम जाके जरा कॉफी ले आओ। सरदार सर, जीमल साहिबा से उस वक्त मैंने बात की थी तो उन्होंने हाँ कहा था और अब मैसेज करके मना कर दिया। हद है यार। ठीक है, मैं खुद फोन करके पूछ लेता हूँ। थैंक यू सो मच। आज फ्री हूँ। जी हाँ। हेलो। गुड इवनिंग जमल। तुम्हें आपको भी। अभी अभी मेहमत आया था, तुमने क्लासेस कैंसिल कर दिए कह रहा था। हाँ, मॉम ने इजाजत नहीं दी और मैं एक ड्राइविंग स्कूल में एडमिशन ले चुकी हूँ। ओह अच्छा, समझ गया। चलो, उम्मीद है तुम्हें फायदा हो इन क्लासेस से। पता नहीं, मुझे आज गई तो थी। टीचर थोड़ा चिड़चिड़ा था, खड़ूस लग रहा था, थोड़ा सख्त भी था और मुझे डरा भी रहा था बात बात पर। ऐसा करो, मैं ही तुम्हें ले चलता हूँ एक बार ड्राइविंग पर, लेकिन शर्त यह है कि घर वालों की इजाजत हो। मैं नहीं चाहता कि कोई परेशानी हो। हाँ, नहीं तो कोई भी मसला नहीं होगा, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा चलो ठीक है, मैं मैसेज करके पहले पूछ लूंगा। ठीक है, तो फिर बात होती है। ओके, बाय जमल। जैसा कि हमारे आने का मकसद तो आपको मालूम है। रोहान मेरे बेटे की तरह है बिल्कुल। आज तक इसके किसी अमल में कोई गलती नहीं देखी हमने। हाँ, और नूर से तो वो सच्ची मोहब्बत करता है। अल्लाह के हुक्म और नबी के तरीके पर चलते हुए हम आपकी बेटी नूर का रिश्ता अपने बेटे रोहान के लिए मांगने आए हैं। नूर मेरी आंख का तारा है, मेरी एक ही बेटी है। कहते हैं कि माँ बाप बच्चों का तख्त तो बना सकते हैं, लेकिन उनका नसीब नहीं। तो अगर आप मुझे इजाजत दें तो अपनी बेटी से मैं एक बार खुद पूछना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। नूर, तुम्हारी क्या मर्जी है बेटी? मुझे रोहान बहुत पसंद है बाबा।
खुश रखे बेटी। तुम्हारी जिंदगी में कोई रुकावट ना आए। हमेशा खुश रहो बेटी। ये ट्रे दुआ क्यों उठा रही है मुस्तफा? आखिर इस घर की बड़ी बहू तो मैं हूँ। खामोश रहो तुम। अब्दुल्ला साहब आइए। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे बच्चों। बहुत सी खुशियां नसीब हो। बहुत शुक्रिया बेटा। थैंक यू सो मच नूर। वैसे पहले कभी ऐसा जायका नहीं चखा, कुछ अलग सा लगा मुझे। जी मैं बिल्कुल डिफरेंट चॉकलेट्स लाई हूँ। आपने वो सुर्ख वाली चखी है क्या? जी हाँ। वो तो लिकर वाली थी, इसलिए जायका अलग लगा होगा आपको। क्या? क्या हुआ? हाँ लगता है कि लिकर वाली चॉकलेट की वजह से हो रही है। ये तो सीधी सीधी साजिश है। तुम अब भी चाहोगे कि हमारी शादी एलिफ ऑर्गेनाइज करे? यार ऐसे क्यों घूर रही है? मुझे इसमें थोड़ा सा अल्कोहल होता है, इसे शराब नहीं कह सकते। तुम्हें कहा किसने था कि इस किस्म की चॉकलेट्स लो? बस इसमें बहुत थोड़ा सा अल्कोहल था, ये कह रही है एलिफ। माफ कीजिएगा मुझे, आप ठीक तो है? मुझे पता नहीं था कि आप लोग इस चीज के आदी नहीं है। तुमने क्या किया बेगम? थूक दिया मैंने, और क्या करती। अल्लाह माफ करे। मेरे ख्याल से इतने से कुछ नहीं होता। होता है रोहान, हराम हराम ही होता है, थोड़ा हो या ज्यादा। आप ठीक है मरियम साहिबा? जी हाँ, अल्लाह का शुक्र है। फिर से माजरत मेरी तरफ से। मैं ध्यान रखूंगी, आइंदा लिकर वाली चॉकलेट फिर से नहीं लाऊंगी। शुक्रिया। अगर आप ये बात पहले बता देती तो अच्छा होता। हाँ वैसे एक बात जहन में आई, अगर आप सब इजाजत दें तो क्या ख्याल है कि आज की रात यंग दिल और जवान लोग थोड़ा सैरो तफरी कर ले, यानी
थोड़ी इंजॉयमेंट वगैरह कर लेते हैं। मैं भी वैसे जवान दिलों का साथ दे देती हूँ मैं अच्छे से। अच्छी बात है, बाहर थोड़ा सा ये लोग एंजॉय कर लेंगे। हाँ चले जाएं। शुक्रिया बाबा। आपका क्या ख्याल है भाई? नहीं अजलान, हम तो थक गए हैं, नहीं जाएंगे। चलो ना। ठीक है, आपकी मर्जी। हम तो जाएंगे ना मेरी जान, चलें क्या? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। ठीक है तो चलते हैं फिर। मैं चेंज कर लूं पहले। चलता हूँ, ख्याल रखिएगा। अच्छा बच्चों, हाँ जाओ बेटा, ख्याल रखना। अल्लाह ने के बाद। जब आज रात सब जवान बाहर जा रहे हैं तो फिर कल शाम हम सब घर वाले भी मिलकर एक साथ बाहर खाना खा लेंगे, है ना अब्दुल्ला साहब? हो सकता है? हो सकता है, लेकिन मरियम तुम तो बाहर खाने की कायल नहीं हो। क्या हो गया है तुम्हें? थोड़ी तब्दीली से किसी का नुकसान नहीं होता। अच्छा चले तो फिर मैं भी वॉशरूम से हो आती हूँ जरा, जाने से पहले। पता नहीं इनका टॉयलेट कहाँ होगा। उफ, यहाँ तो इतने दरवाजे हैं भाई। ये बुक तो मैंने भी पढ़ी है। साहिबा, मैं तो डर गई। माजरत चाहता हूँ, मेरा डराने का बिल्कुल इरादा नहीं था। मुझे लगा मैं लाइट ऑन छोड़ आया हूँ। दरअसल मैं भी खुद को रोक ना सकी। ये लाइब्रेरी थी कि तो यहाँ चली आई। यहाँ रखी सारी बुक्स आपकी हैं? आपको शायद यकीन नहीं आया होगा। नहीं, मेरा मतलब यह है कि थोड़ी हैरानगी हुई मुझे बस। आपने सोचा होगा कि मेरी लाइब्रेरी में सिर्फ मजहबी किताबें ही होंगी। सच कहूं तो वाकई। वैसे मुझे वहां इतनी खुलकर बात नहीं करनी चाहिए थी। ज़ैनब बेटा, कहाँ चली गई वो? कौन मम्मी? किसकी बात करूंगी? वही पागल एलिफ। टॉयलेट गई है। अब्दुल्ला साहब भी गायब हैं। मम्मी, खुदा का वास्ता प्लीज बस कर दे। अभी अभी हमारी समधन को शराब चखा दी उसने, और तुम कह रही हो कुछ ना बोलो? दिमाग घूम गया है मेरा। प्लीज जाके जरा देखो तो सही। मम्मी जरा सोचे, क्या वो प्राइमरी स्कूल की बच्ची है कि मैं वॉशरूम में जाके देखूं कि क्या कर रही है? ये लड़की कब सुधरेगी आखिर? मेरा मतलब है कि फिलॉसफी के टॉपिक्स डिस्कशन पर कायम होते हैं ज्यादातर। उसमें मंतक या वजह तलाश करने की गुंजाइश होती है, मगर दीन काफी स्ट्रिक्ट होता है, यानी बिल्कुल सीधी बात कह देता है। गलतियों को जानने से अपने सच पर यकीन और मजबूत हो जाता है। इसलिए हर किस्म की किताबें पढ़ी। पढ़ने के बाद मुझे अपने दीन की सच्चाई मजीद समझ आई। मैंने इस्लाम को भी खूब पढ़ा, कुरान करीम का तर्जुमा पढ़ा, समझने की कोशिश की, और तब जाके मुझे एहसास हुआ कि जिन सवालों के जवाब हम आज ढूंढ रहे हैं वो तो कुरान में सदियों से मौजूद है। बहुत जबरदस्त। यानी इतनी रिसर्च करना और तहकीक करना हर किसी की बस की बात नहीं है वैसे। और वैसे भी इंसान जब ज्यादा जानता है और सीखता है तो हर चीज पर सवाल उठाना शुरू कर देता है। मैं तो वैसे भी इस बात पर यकीन रखती हूँ कि जहालत असल खुशियाँ माने या न माने, और तकदीर पर यकीन भी ऐसा ही है, इंसान को सुकून सा दे देता है। तकदीर में था ये सब, अल्लाह की मर्जी होगी इसमें। इंसान ये सब कहकर खुद को अंदर से तसल्ली दे देता है। मेरे मरहूम वाले जब किसी मुसीबत में पड़ते थे तो खुश होते थे। वो कहते थे कि अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है उसे ही आजमाता है। कभी नहीं कहते थे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, बल्कि सब्र से बर्दाश्त करते थे। बहुत जबरदस्त। वो फजूल नहीं बोलते थे यानी। बहुत माजरत। यानी हम आपस में इसी तरह कहते हैं बस इसीलिए। नहीं नहीं, माजरत की जरूरत नहीं एलिफ साहिबा। अब मैं आपको जान गया हूँ, आपकी बातों का मतलब समझता हूँ।
काश सब लोग आप ही की तरह समझ सके मुझे। एलिफ। मॉम, दरअसल अब्दुल्ला साहब के पास इतनी अच्छी किताबें हैं कि इन्हीं को डिस्कस करते करते वक्त निकल गया हमारा। अब्दुल्ला साहब हमें अपनी लाइब्रेरी दिखा रहे थे। नहीं, लेटर हेड्स की कलेक्शन दिखा रहे थे अपनी। एलिफ। तौबा। चलिए मॉम। हाँ चलो बेटा। ये माँ बेटी दोनों कितनी झूठी निकली। मेरा ख्याल है आज की रात हम रोहान और नूर को अकेला छोड़ देते हैं ताकि आपस में बात कर सके ठीक से। तो यानी कि हम मम्मी से झूठ बोलेंगे? हाँ, जैसे तुमने तो कभी कोई झूठ बोला ही नहीं। दुआ, तुम क्या कह रही हो? मेरा मतलब है हर इंसान कभी न कभी थोड़ा बहुत झूठ बोलता है। बिल्कुल नजलान, तुम दोनों भी तो चुपके चुपके मिलने के लिए झूठ बोलते थे, वो वक्त याद करो। और फिर इन दोनों का मामला तो अभी अभी सुलझा, शादी होने वाली है। तो वैसे अगर हम सब साथ चले तो भी ठीक है। अरे क्या करोगे हमारे साथ जाकर? हम लोग साथ जाएंगे ना तो तुम लोग सुकून से बात नहीं कर सकोगे एक दूसरे से, इसीलिए कह रही थी मैं। अच्छा ठीक है, जाए आप लोग, हम कहीं बैठकर आप दोनों का वेट कर लेंगे। ठीक है, चलो फिर चलते हैं हम लोग। फिर मिलते हैं। खाला, देखिए मुझे इसके साथ आप अकेला मत छोड़िएगा। मुश्किल से खुद पर काबू पा रही हूँ, कहीं फट ना जाऊं मैं। ठीक है, समझ रही हूँ मैं। चलो आओ। अब्दुल्ला साहब, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमारी नूर खुश है। अब तो मैं आराम से मर भी सकती हूँ। फिलहाल सब ठीक है। फिलहाल से आपका क्या मतलब? बेगम, मैं 50 बार कह चुका हूँ, तुम जानती हो मेरी राय। आज रोहान ऑफिस आया था, मैंने उसे भी कह दिया था। अरे अब्दुल्ला साहब, खुदा का वास्ता है, आपने कोई ऐसी बात तो नहीं कही जिससे उसका दिल टूट जाए। हमारी बच्ची हमारे खिलाफ ना हो जाए, ऐसा कुछ मत करना। मैं दिखावा नहीं करता हूँ बेगम, मैंने वही सब कहा जो दिल में था मेरे। अगर उसे बुरा लगा तो माजरत। अब अगर वो खुद गड्ढे में गिरना चाहता है तो शिकवा ना करे। आप जानते हैं नूर उसके अलावा और किसी से शादी करेगी भी नहीं। छोड़े, अब जो वो चाहे करने दे नूर को। छोड़ ही तो दिया है उसे। अल्लाह करे मैं गलत साबित हूँ और वो दोनों खुश रहें। हमारी बेटी की किस्मत अच्छी होगी इंशाअल्लाह। आमीन। वैसे आप स्टडी रूम में क्या कर रहे थे? हम सब तो यहीं बैठे थे। किताबें देख रहे थे सुमैया साहिबा के कहने पर। उन्हें कब से ये शौक होने लगा? अब उन्हें देखनी थी तो क्या करता। बस अब छोड़ भी दें अब्दुल्ला साहब, कोई आदाब नहीं जानते वो लोग। किसी के भी घर में बगैर इजाजत कहीं भी चले जाना। अब इस बात को मसला ना बनाओ। आप तो हमारे दस्तूर जानते हैं अब्दुल्ला साहब, हम नमाज रोजे वाले परहेजगार लोग हैं। अब ऐसे लोग अपने साथ लेकर वाली चॉकलेट लाए तो क्या मतलब है इसका? नाइला सही कहती है, वो ये सब कुछ जानबूझकर करते हैं। वो बस एक गलती थी, किसी पर इल्जाम मत लगाओ बेगम। सच कहूँ तो वो एलिफ मुझे एक आंख नहीं भाती। अब तो हद पार कर दी उसने। उमर, सच में नूर को यूं खुश देखकर मेरा तो दिल भर आया। वो दिन याद है जब जबरदस्ती उसकी शादी उस आदमी से की जा रही थी, और अब वो लड़की कितनी खुश है। इंसान अपने महबूब का साथ पाकर खिली उठता है। बस अल्लाह दोनों को हमेशा ऐसे ही खुश रखे, क्योंकि नूर ने बहुत दुख झेले हैं, वो इस खुशी की मुस्तहिक है। बिल्कुल। हर कोई अपनी मोहब्बत के साथ हो, यह अलग बात है, मगर याद रखो सिर्फ मोहब्बत और इश्क से पेट नहीं भरा जा सकता। ये भी जिंदगी की एक सच्चाई है। मम्मी, आप तो बिल्कुल अब्दुल्ला साहब की तरह बात कर रही हैं।
क्योंकि वो भी ज्यादा राजी नहीं लग रहे थे। सच है, वाकई राजी नहीं थे। हाँ, अब्दुल्ला साहब भी मेरी तरह पुराने जमाने की सोच रखते हैं। सब देखते हैं, समझते हैं। अक्सर हम बड़ों को वो भी दिखाई देता है जो तुम नौजवानों को नजर नहीं आता। शादी सिर्फ खुशी नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी का हर लम्हे साथ निभाना होता है। मुश्किलात में सब्र, बर्दाश्त, हर चीज शामिल है। और जब फितरतें मुख्तलिफ हो तो गुजारा करना और भी मुश्किल हो जाता है। अरे मम्मी, वक्त बदल गया है। आजकल के बच्चे इतनी छोटी मोटी बातों का मसला नहीं बनाते। सच पूछो तो मुझे यकीन है कि दोनों बीच का रास्ता निकाल लेंगे, क्योंकि उन्होंने इस रिश्ते के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे एक दूसरे को। इंशाल्लाह। मैंने देखा नूर की आंखों में खुशी चमक रही थी, और रूहान के भी। ऐसे कैसे ना चमके। मैं तो ये बात यकीन से कह सकता हूँ कि रूहान वाकई नूर से बहुत मोहब्बत करता है। वो तो बहुत करता है। जिस दिन नूर की शादी हुई थी ना, रूहान तो जैसे जिंदा लाश की तरह घूम रहा था। अगर तुम्हारी शादी किसी और से हो जाती तो मेरी भी यही हालत होती। बेटा फिक्र ना करो, ये जिद्दी अगर किसी से शादी करती भी तो सिर्फ तुमसे करती, बता दूं ये तुम्हें। वो लोग तो जैसे अम्मी को दीन ईमान से निकालने का मिशन लेकर आए थे हमारे घर। कौन लोग? और कौन, दुआ की फैमिली। अम्मी को जबरदस्ती लिकर वाली चॉकलेट खिलाती, वजू नमाज सब गया, सब किस्सा खत्म। क्या हुआ नाइला, उन्होंने अनजाने में खाली होगी। ये दुआ की फैमिली हमारी फैमिली में पूरी तरह घुस गई है, तुम्हें नजर नहीं आ रहा? पहले दुआ, फिर उसकी माँ ने उमर अंकल को काबू किया, और अब नूर आपा भी रूहान की हो ही गई आखिर। देखते हैं कि किसकी बारी है। हम तो नहीं है ना, कम से कम। बहुत खूब कहा तुमने मुस्तफा, मेरी बात कितनी जल्दी समझ गए हो ना तुम। हमारी फैमिली पे कब्जा होने वाला है और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। क्या हुआ नाइला, जो नसीब में है वही हो रहा है। ठीक है, फिर वक्त ही सब कुछ दिखा देगा। इस वक्त उस घर में सुमैया खाला, एलिफ और जिमल गैर शादीशुदा है। देखते हैं उनके नसीब में कौन है। अरे सुमैया अम्मी की तो उम्र हो गई है, खुदा का वास्ता है तुम्हें, अभी फजूल बातें बंद करो और सोने दो मुझे। इस घर में फजूल बातें करने वाली सिर्फ मैं ही रह गई हूँ। उफ अल्लाह। चलो, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। कैसे हो भाई? तो मजे हो रहे हैं दोस्तों? खुशामदीद भाई। थैंक यू फ्रेंड्स, हो गया सब। वाह वाह, मुबारक हो तुम्हें। मुबारक हो। ये तो अच्छी बात है। मुबारक हो रोहान, मुबारक हो रोहान, खुश रहो हमेशा। तो मिलो इनसे, ये है लव ऑफ माई लाइफ नूर फातिमा, और आज की रात के बाद तो मैं इसे अपनी मंगेतर भी कह सकता हूँ। हेलो 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 हेलो। ये है वर्क, सलवा, ज़ैनब, ओज़ान। खुशी हुई मिलकर। हमें भी खुशी हुई। हमें भी खुशी हुई। तो फिर हो जाए। शुक्रिया आप सबका, मैं नहीं पीती हूँ। रोहान, तुम भी नहीं पियोगे? बस थोड़ी सी चलेगी। नूर, अगर चाहो तो तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक वगैरह मंगवा लेते हैं। नहीं, मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। अल्लाह करे बाबा कुछ ना कहे बस। उन्हें पता ही नहीं चलेगा अजलान। एक लड़की का रात को इस टाइम बाहर होना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। क्या कहा तुमने? लड़की से क्या मुराद है अजलान? क्या एक औरत के साथ हमेशा एक मर्द का होना जरूरी है? यार तुम्हें हुआ क्या है? हर बात का उल्टा मतलब निकालना जरूरी है? अरे नहीं अजलान, जैसे ही औरतों के हुकूक की बात आती है तो हम शेरनी बन जाते हैं। औरत है, जो दिल चाहेगा वो करेगी, जब चाहे बाहर जाए, जिसके साथ चाहे वो जाएगी, जब दिल चाहेगा वापस आएगी। और वैसे भी नूर आपा रोहान के साथ हैं, जो बहुत जल्द उनका शौहर बन जाएगा, याद है ना? हाँ, लेकिन वो अभी बना तो नहीं है ना, इसीलिए मेरी आपा मेरी जिम्मेदारी है। अजलान,
तुम भी मुझे भगा कर लेकर गए थे, फिर हमने निकाह किया। उस वक्त मैं भी किसी की बेटी थी, किसी की बहन थी। वाकई याद है मुझे। उस दिन तो ज़ैनब गुस्से से पागल ही हो गई थी। वैसे मुझे ये बात समझ आती है, जैसे ही कोई किसी से मोहब्बत करता है, कोई ना कोई जरूर नाराज हो जाता है। कहानी में कोई ना कोई तो गलत होगा ना। यार हम दोनों अलग हैं और आप और रूहान की बात अलग है। बिल्कुल वैसे ही अजलान। हाँ, कहानी थोड़ी मुख्तलिफ जरूर हो सकती है, लेकिन दोनों ही केसेस में पेरेंट्स शुरू में इस रिश्ते के खिलाफ थे। मेरे हिसाब से तो शादी वैसे ही नहीं होनी चाहिए। एक का बाप दूसरे की माँ, सब बर्दाश्त से बाहर हो जाते हैं वाकई। और अगर मैंने किसी मर्द से मोहब्बत कर भी ली है तो क्या मैं उसकी पूरी बिरादरी से ताल्लुक रखूंगी? ऐसा नहीं होता है। एलिफ, हमारे यहाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है और आपकी राय अपनी जगह, लेकिन मेरे लिए मेरा खानदान ही सब कुछ है। इसका मतलब हम कुछ नहीं है, ऐसा ही है ना? यार हम किस बहस में पड़ गए हैं। अजलान मेरी जान, दिल छोटा ना करो। देखो वो दोनों थोड़ी देर तन्हा बैठेंगे, खुश हो लेंगे, गपशप करेंगे आपस में और फिर वापस आ जाएंगे। ठीक है ना? फिक्र मत करो तुम। चलो रूहान, आज की रात तो एक गाना बनता ही है। अरे पागल हो गए तुम सब, इस वक्त कौन सा गाना यार? तुमने कभी रूहान को स्टेज पे परफॉर्म करते देखा है? नहीं, मैंने कभी नहीं देखा। तो फिर ये मौका हाथ से मत जाने दो। नूर के लिए ही गा दो। हाँ यार, आज हम सब इकट्ठे हुए हैं और तुम्हारी मंगेतर भी साथ है। चलो भाई, बहाने मत बनाओ। चलो अपनी मंगेतर के लिए ही गा लो। अब मान भी जाओ। जाओ ना। चलो भाई। रोहान, रोहान, चलो ठीक है, जाओ। रोहान, ये मेरे लिए एक सरप्राइज है। गुड इवनिंग एवरीवन। ये शाम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत शामों में से एक है, क्योंकि मेरी मंगेतर मेरे साथ है। मेरी मोहब्बत, ये गाना उसी के लिए है। Toprak yağmura ben sana aşık olduk yeniden. İmkansız gibi görünen bu mesele girdi aklıma her gece, tanıdık bir melodi. Sen miydin sebebi? Söylesene. Bir kadın gelir değiştirir seni, alıştığın o sert kararlı şeklini. Yüz binlerce yıldır böyledir gider, suyun kumsala vurması gibi, vurması gibi. अरे लड़कियों, ये बहन जी कौन है तुम्हारे साथ? अरे आराम से बोलो, ये रोहान की मंगेतर है। मजाक मत करो, रोहान इस हिजाब वाली से शादी कर रहा है। हाँ, हम कौन होते हैं कहने वाले? उसने फैसला कर लिया। अब क्या बोल सकते हैं दोस्तों? लगता है रोहान पूरा ही पागल हो गया है। बहुत जबरदस्त भाई, बहुत आला। ब्रावो। सुमैया आंटी ने तुम्हारी नूर आपा का रिश्ता मांगा। वाकई? ताया ने इनकार तो नहीं किया ना? एक लम्हे के लिए मुझे भी लगा कैसा होगा, लेकिन सब ठीक हो गया। ताया जान रोहान भाई से चिढ़ते हैं क्या? अरे नहीं बेटा, चिढ़ते नहीं है, बस मतलब थोड़ा सा कभी कभी परेशान हो जाते हैं। क्योंकि रोहान भाई के पास पैसा नहीं है? अरे नहीं, कैसी बातें कर रहे हो बेटा? तुम्हारे ताया क्या किसी के पैसों को देखते हैं? मुझे तो यही वजह लगी। फिर तुम्हें गलत लगा।
वो उन दोनों के दरमियान के फर्क को लेकर थोड़ा फिक्रमंद रहते हैं। बाबा कैसा फर्क, खुदा का वास्ता है, ये वो दौर नहीं रहा है, थोड़ा तो चेंज करे खुद को। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, तुम्हें ऐसा लगता है। हर इंसान की अपनी जिंदगी होती है और उसकी सोच का अपना तरीका होता है, और जब शादी हो जाती है तो तब वो फर्क उभर कर सामने आ जाते हैं। बस उनकी यही परेशानी है। तो फिर इतना परेशान ना हो ना। शाम को जब मिलो तो खुद जाकर कह देना, देखें परेशान ना हुआ करें। शाम को कहाँ? अरे फैमिली डिनर है, नून और रूहान की शादी की खुशी में। कौन कौन आ रहा है? सभी आ रहे। सब लोग? मतलब जैनब मैडम, जिमल वगैरह सब? हाँ वो सब भी आ रहे हैं। मैं नहीं आ रहा बाबा, थैंक यू। मैं फजूल बातें मत करो। ठीक है तुम उनसे थोड़े से बदजन हो, उन्होंने तुम्हारे साथ जो भी किया, लेकिन असल में अहम कौन है तुम्हारे लिए? नूर आपा है, ताया जान है, उनके लिए आना होगा। बाबा आप मेरा हाथ पकड़ कर ले जाएं, यही रह गया है। यार जबरदस्ती ले जाने का क्या मतलब है? बेटा मैं तुमसे कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा, बस रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आ जाओ प्लीज। अगर नूर सुनेगी कि तुम नहीं आ रहे तो दुख होगा उसे। ठीक है। शाबाश। अरे वाह, देखिए कितने सारे पार्सल आ गए। रुको बेटी, जरा आराम से, सब कुछ फाड़ डाला तुमने। पहले देख तो लो पार्सल किसके नाम का है। अम्मी मेरे नाम का ही होगा और किसका होगा? वैसे ये क्या है? नायला, ये मेरे पार्सल्स हैं। ये है क्या चीज? ब्रेस्ट पंप मंगवाए हैं। तो तुम बच्चे को फीड नहीं करवाओगी? तुम्हें इससे क्या नायला? और वैसे भी तुम मेरे पार्सल नहीं खोल सकती। अरे तो क्या हो गया, एक प्लास्टिक का पंप ही तो है ये। इसमें चाहे जो चीज भी हो, बगैर पूछे नहीं खोलना चाहिए था। ठीक है बेटी, गलती हो गई इससे। मैंने खाया नहीं है तुम्हारा पार्सल, ले लो, तुम्हारा ही है। बस करो बच्चों, याद है ना आज रात डिनर पे जाना है हमने। मरियम मम्मी, मैं कल बाबा से लंच पर मिली थी, सोच रही हूँ आज डिनर पर बुला लूँ, काफी उदास थे। हाँ हाँ ठीक है, जरूर बुला लो उन्हें। वैसे कल सिर्फ घर वाले ही थे, मगर तुम्हारी अम्मी और उमर भी अचानक ही आ गए। कुछ कह नहीं सकी, तुमने दिल पे तो नहीं लिया ना बेटा? नहीं बिल्कुल नहीं, कोई बात नहीं अम्मी, मैं बाबा को बता दूंगी। वैसे मैंने सारे स्कूल्स को सर्च कर लिया है, सबसे बेहतर मिलेनियम स्कूल है। तो दुआ, तुम्हारी अम्मी हमें कुछ डिस्काउंट दे देंगी ना? नायला सच कहूँ तो मॉम ने हमें भी कभी डिस्काउंट नहीं दिया। मेरी बच्ची, तुम्हें इतनी जल्दी किस बात की है? अभी तो बच्चा भी नहीं पैदा हुआ और तुमने स्कूल चुन लिया। तुम हर चीज में जल्दबाजी क्यों करते हो? तुम्हारा मसला क्या है? मुझे आज तक समझ नहीं आई। आपको क्या पता, आपने कभी कमी और गुर्बत नहीं देखी ना, इसलिए ताना देना आसान होता है। मैंने अपना पेट भर लिया, अब रूह को भी तस्कीन देनी है, तो बस इसीलिए मैं अब अपने बेटे के लिए सब कुछ करना चाहती हूँ। अब इजाजत दीजिए, मुझे स्कूल के लिए तैयार होना है। चलिए, अल्लाह हाफिज। जी सारा पेपर वर्क हो चुका है, बेफिक्र रहे, ख्याल रखिएगा अपना। काफी इंतजार कर लिया। हाँ बोलो। अजलान कैसे हो? हाँ मैं ठीक हूँ। एमरे को समझा दिया है मैंने, अब वो तुम्हें तंग नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन कैसे? जो रकम उसे चाहिए थी वो मैंने दे दी। क्या? और कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। उससे वो वीडियोस भी लेकर डिलीट कर दी। अब तुम बेफिक्र रहो। तुमने वो रकम दी कैसे? मेरी अम्मी का कुछ गोल्ड था मेरे पास, वो सब बेच दिया है। तुम फौरन मुझे अपना अकाउंट नंबर भेजो, इस तरीके से बिल्कुल नहीं चलेगी। मैं तुमसे नहीं लूंगी, तुम वैसे भी बहुत अनसिया बातें करने लगे हो। मैं बस घबरा गया था। पता नहीं तुम मुझे क्या समझते हो। भले ही हमारा ताल्लुक बन गया है, लेकिन मैं ये नहीं चाहूंगी कि तुम दुआ को तलाक दे दो। मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। खुदा हाफिज़। पता नहीं और आगे क्या क्या होगा। उमर साहब कल आया था लेकिन आप मिले नहीं।
मैंने तुमसे गायब होने का कहा था ना? कहा था और मैं गायब भी हो गया, लेकिन क्या करूं, कुछ काम उल्टे हो गए। तो उससे मेरा क्या ताल्लुक? देखो, अब हम तकरीबन पार्टनर्स हैं उमर साहब। रेहान, मुझे तुम पर बहुत अफसोस होता है। कोई बात नहीं, अफसोस भी तो काम आ सकता है। दुनिया में कोई भी चीज बेकार नहीं होती। खैर, मुद्दे पर आते हैं। आपके दिए हुए पैसे खत्म हो गए। बस यूं समझ लो कि अब मैं मुश्किल में आ गया हूं। इतनी जल्दी खत्म हो गए? कुछ गलत इन्वेस्टमेंट हो गई, लेकिन शुक्र है कि आप मौजूद हैं और हमेशा मेरे साथ होंगे। मैं नहीं। ये क्या कह रहे हो कि मैं नहीं हूं? मैं तुम्हारा पाबंद नहीं हूं। जहन नशीन कर लो, अब तुम्हें मुझसे एक पैसा भी नहीं मिलेगा। और अगर तुम ये समझते हो कि मैं तुम्हारी धमकियों से डर जाऊंगा, गलती पर हो, निकल जाओ यहाँ से। आर यू श्योर? फिर कहीं बाद में पछताना ना पड़े। मैंने कहा ना, दफा हो जाओ यहाँ से। अच्छा ठीक है, तुम्हारी मर्जी। अब मुझ पर कोई गुनाह नहीं होगा।